दोस्तों घूमना फिरना हर एक इंसान का शौक होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो घूमे फिरे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा जगहों की जानकारी हो। लेकिन उसका ये शौक उसकी बीमारी में तब बदल जाता है जबकि उसे कार में या बस में या कभी कभी फ्लाइट में या ट्रेन में जाने पर उल्टी आने की शिकायत होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं या फिर दूसरे सिम्टम जैसे कि जी मचलाना, पसीना आना, इस तरह के सिम्टम्स उसकी बॉडी में आने लगते हैं और उसका ये जो शौक है उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। इसलिए ज़्यादातर लोग कार में और बस में सामान्यतः जाना अवॉइड करते हैं। इस बीमारी को दोस्तों मोशन सिकनेस कहा जाता है। तो आज मैं आपसे इसी मोशन सिकनेस के बारे में बात करने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मोशन सिकनेस का मतलब होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो हमारी गति को किस तरह से निर्धारित करता है। ये तीन चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हमारी आंखों पर, दूसरा हमारी स्किन पर और तीसरा हमारे कान के अंदरूनी हिस्से पर। इन तीनों चीजों के बैलेंस से हमारा दिमाग ये समझता है कि हमारा जो शरीर है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम किस चीज को देख रहे हैं और वो चीज कितनी स्टेबल है, और उस हिसाब से हमारे कान के अंदर का जो सेंसरी सिस्टम है जो हमें बैलेंस करने में हमारी मदद करता है वो हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है और उसके आधार पर हमारी पूरी जो गति है वो निर्धारित होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी आंखें जब कुछ देख रही हैं और वो चीज बहुत ज्यादा मूवेबल है, यानी कि मान लीजिए कि आप किसी कार में जा रहे हैं और कार से बाहर आप देख रहे हैं तो बाहर की जो चीजें हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं और वो चीजें जो हैं वो पीछे की तरफ जा रही हैं। तो हमारा दिमाग इस चीज को बैलेंस करने में सक्षम नहीं हो पाता है और जब वो सक्षम नहीं होता है तो इस कारण से उसके अंदर इम्बैलेंस डेवलप होता है और यही इम्बैलेंस हमें मोशन सिकनेस की बीमारी देता है, जिसके कारण हमें उल्टी आने की इच्छा होने लगती है, जी मचलाने लगता है, कुछ लोगों का जी घबराने लगता है, उल्टी भी हो जाती है, पसीना आने लगता है और बहुत सारे इसके अलावा दूसरे सिम्टम भी आते हैं। तो ये मोशन सिकनेस इस कारण से होता है। यदि हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख लक्षण होता है इसका कि किसी भी पेशेंट को मोशन सिकनेस के कारण उल्टी की इच्छा सबसे ज्यादा होती है और थोड़ा सा भी वो यदि बाहर देखता है, कार के या बस के बाहर देखता है और जैसे ही उसका कोई मूविंग ऑब्जेक्ट वो देखता है तो उसको तुरंत उल्टी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, जी घबराने लगता है उसका, इसके साथ साथ पसीना आने लगता है, कभी कभी चेहरा पीला भी पड़ जाता है। तो अब हम इन चीजों को किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसके लिए कुछ नेचुरल उपाय भी हैं जिनको हमें यूज में जरूर लाना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात मैं आगे करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको जनरल उपाय बताता हूं। इसके लिए सबसे पहले हमें जिस भी पेशेंट को, जिस भी व्यक्ति को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, चक्कर आने की या उल्टी आने की शिकायत है, उसको हमेशा गाड़ी में सबसे आगे बैठना चाहिए, फ्रंट सीट पे बैठने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा, यदि आपको ऐसा लगता है कि बाहर देखने से आपको चक्कर आते हैं तो बाहर देखना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अदरक बहुत अच्छी चीज होती है। जिन लोगों को मोशन सिकनेस की शिकायत होती है उन लोगों को हमेशा छोटा सा अदरक का पीस अपने साथ लेकर चलना चाहिए और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अदरक जीभ पे रख के उसे चूसते रहना चाहिए। इससे लोगों को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा जब भी आप कहीं यात्रा पे जाएं तो कभी भी खाली पेट ना जाएं, क्योंकि खाली पेट जो लोग यात्रा करते हैं उन लोगों को चक्कर आने की और उल्टी आने की ज्यादा शिकायत होती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक और बात याद रखना है कि जब भी आप यात्रा करें तो ओवर ईटिंग भी ना करें, यानी कि जरूरत से ज्यादा खाना भी ना खाएं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया करें, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। और जो भी खाएं वो ज्यादा तला चिकना हुआ ना हो, क्योंकि तला चिकना खाने से सामान्य व्यक्ति को भी उल्टी आने की शिकायत या चक्कर आने की शिकायत या जी घबराने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा सफर करते समय कभी भी पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। ये मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं कि सफर करते समय जो लोग मोबाइल पे ज़्यादा देखते हैं या पढ़ते हैं या कोई पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी ज़्यादा चक्कर आने की शिकायत होती है। इसलिए हमें इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि हम किन होम्योपैथिक दवाओं से इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों कोक्यूलस इंडिकस। जिन लोगों को मोशन सिकनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खास तौर से तब जबकि वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को बाहर खिड़की से देखते हैं और उन्हें तुरंत उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं और जी उनका घबराने लगता है, तब उस कंडीशन में यात्रा पर निकलने के पहले लगभग आधे घंटे पहले कोक्यूलस इंडिकस की 30 पोटेंसी की 2 ड्रॉप अपनी जीभ पर रख लें। और इसके साथ ही सफ़र में जब आप लगभग 1 सवा घंटा आपको हो जाए तो उसके बाद फिर आप
वो 30 पोटेंसी की 2 बूंद अपनी जीभ पर रख सकते हैं। ऐसा आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं, तो इससे आपको चक्कर आना बंद हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों पेट्रोलियम। जिन लोगों को मोशन सिकनेस के साथ साथ बहुत ही ज्यादा वोमिटिंग होती है, सिर दुखने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस एकदम से आने लगती है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, और बहुत ज्यादा उनको पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, भूख का सेंसेशन होने लगता है, उन लोगों को पेट्रोलियम 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यात्रा करने के 1 दिन पहले ले लेना चाहिए। और यात्रा जिस दिन करनी हो उसके 1 घंटे पहले 200 पोटेंसी की 2 बूंद सीधे जीभ पर रख लेना चाहिए और यात्रा फिर शुरू करनी चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर मेडिसिन आती है दोस्तों बोरैक्स। जिन लोगों को कार में जाने पर नीचे जब कार जाती है या किसी भी चीज का डाउनवर्ड मोशन जब होता है, तब डाउनवर्ड मोशन के कारण वर्टिगो की यानी कि चक्कर आने की, नौशिया की यानी कि उल्टी होने की इच्छा होने की, या फिर वोमिटिंग की यानी कि उल्टी हो जाने की शिकायत होती है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बोरैक्स का यूज तब करना है जबकि डाउनवर्ड मोशन के कारण यानी कि नीचे घाटी से उतरते समय या फ्लाइट नीचे आती है तब, या फिर ट्रेन एकदम थोड़ा सा डाउनवर्ड मोशन करती है, या फिर झूले में आप एकदम नीचे आते हैं, तब इस कंडीशन में यदि उनको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, उल्टी आने की इच्छा होती है, उल्टी आने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, तब उस कंडीशन में बोरैक्स 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस यात्रा करने के 1-2 दिन पहले ले लेना चाहिए। और जिस दिन यात्रा करनी हो उस दिन हर आधे घंटे में 2-3 बार इसको ले लेना चाहिए। यात्रा करने के लगभग आधे घंटे पहले तो लेना ही चाहिए। सीधे आप इन दवाइयों को जीभ पर रख सकते हैं, ये जो 3 मेडिसिन मैंने अभी आपको बताई हैं इनमें से। इसके बाद एक अगली मेडिसिन आती है दोस्तों थेरिडियन। जिन लोगों को कान से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कि उनको कान में पस पड़ जाती है, कान उनका बहने लगता है, जिसको ओटाइटिस मीडिया बोला जाता है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो। इसके अलावा उनको कान में कम सुनाई देता है, किसी भी कान में हो सकता है, या कान के पर्दे में उनकी कोई डिसऑर्डर है, कोई तकलीफ है उनको, तो यदि ऐसा होता है उस कंडीशन में थेरिडियन सबसे अच्छी मेडिसिन होती है दोस्तों। थेरिडियन की हमें 30 पोटेंसी लेना है और 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 दिन पहले हमें ले लेना है, और उसके बाद जिस दिन हमें यात्रा करनी है उसमें उसके आधे घंटे पहले हमें थेरिडियन 30 पोटेंसी की 2 बूंद सीधे जीभ पर रख लेना है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों टैबेकम। जिन लोगों को मोशन सिकनेस के साथ साथ उल्टी बहुत ज्यादा आने की इच्छा होती है और इसके साथ साथ ही उनके मुंह में लार बहुत ज्यादा बनती है यानी कि सलाइवा बहुत ज्यादा बनता है, उन लोगों को टैबेकम 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। इन लोगों को हमेशा जब भी वो कार में या बस में जाते हैं तो उनको पाल्पिटेशन होने की शिकायत होती है, यानी कि दिल की धड़कन उनकी तेज हो जाती है और उस धड़कन को वो पूरे शरीर में महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस भी फील होती है, यानी कि उनको एकदम से समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। तब उस कंडीशन में टैबेकम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यात्रा करने के 1 दिन पहले जरूर लेना चाहिए, और यात्रा जिस दिन करनी हो उसके आधे घंटे पहले हमें ज़रूर टैबेकम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सीधे जीभ पर रख लेना चाहिए। तो ये सारी मेडिसिन हैं दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में। अपने सिम्टम्स के आधार पर आप इन मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या
किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा